Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्न इष्टकी। थैंक यू एवरीवन। आज एकादशी, निर्जल एकादशी के इतने शुभ अवसर पर अपने श्रीमद् भागवतम के विषय में चर्चा करने के लिए आमंत्रण दिया। मैं आपको बहुत ही खुशनसीब, प्रिविलेज समझता हूँ। वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर यही वैष्णव की कृपा, गुरुजन की कृपा है, जिससे आपके समक्ष कुछ वचन बोल पाऊं, जिसमें आपके हृदय में संतुष्टि हो और मेरे चित्त का शुद्धिकरण हो। यही आशा से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, हम आज तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सृजन सृष्टि के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, जिसका पहला नंबर का श्लोक हम लेंगे। और ये श्लोक हम मैं 3 बार उच्चारण करूंगा, उसके बाद जिन भक्तों को उच्चारण करना है उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य के बाद हम इस कथा को शुरुआत करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मोवाच यातोऽस्मि मेघशुचिरान्नदेहभाजा न ज्ञायते भवतो गतिरत्यबद्धम् नान्यत्वदस्ति भवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यक्तिकराधुर्विभाजिषि आसि। ब्रह्मवाच जातोऽस्मि मेघशुचिरान्नदेहभाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरत्यबद्धम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यक्तिकराधुर्विभासि। ब्रह्मवाच ज्ञातोऽस्मि मेघशुचिरान्नदेहभाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरिन्द्यबद्धम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिराधुर्विभासि। जिन भक्तों को श्लोक का उच्चारण करना है कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म उवाच ज्ञातोऽस्मि दया शुचिरन्नानुदेहभाजम् न ज्ञायते भगवतो गतिरिति अवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवनपि तन्न शुद्धम् मायार्गुणा व्यतिकराद्यद्गुरुर्विभासि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा ने कहा, ज्ञात ज्ञात असी हो
मैं मेरे द्वारा अधम आज सुचिरात दीर्घ काल के बाद ननु लेकिन देह भाजा भौतिक देह वाले का न नहीं ज्ञायते ज्ञात है भगवतः भगवान का गति ही रास्ता इति इस प्रकार अवध्यम महान अपराध न अन्यतः इसके परे कोई नहीं त्वत तुम अस्ति हे भगवान अपि यद्यपि है तत् जो कुछ हो सके न कभी नहीं शुद्धम परम माया भौतिक शक्ति के गुण व्यतिकरात गुणों के मिश्रण के कारण यत जिसको पुरु दिव्य विभासी तुम हो। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह देहधारी जीव, कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। तात्पर्य। भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभूतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति में मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ है। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादनों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम कारण भगवान को उनके अहेतुकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने की से ही गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे भगवान को यथा रूप में समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 2.59 में परम दृष्टा निवर्तन्ते के रूप में हुई है। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। वह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है वह जीवों द्वारा भोगी जाती है, जो कौवों के तुल्य है। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवे से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत्तर वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमलों के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं।
कौवों तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी है, किंतु उनके स्वभाव एक ही नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु जैनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है जिसमें आज से भगवान की स्तुति का प्रारंभ हो रहा है ब्रह्मा जी द्वारा, 9वां अध्याय है। सुजन षष्ठी के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ब्रह्मा जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मो उवाच, तो इसके पहले का जो अध्याय है तो उसका अध्याय का नाम था गर्भोदक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य। आप लोग पढ़ रहे हैं उसको। तो उस अध्याय में चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा जी का जो प्राकट्य हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से, तो उस सृष्टि में कुछ भी नहीं, वो कमल पे है। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु ने जो पूरा ब्रह्मांड बनाया है उसके ऊपर एक कमल में ब्रह्मा जी अपने आप को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कमल पे अपने आप को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की, प्रयास किया, और तब जाके भगवान का दर्शन हुआ। और आगे के श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान ने कैसे उनको प्रेरणा दी। और यहाँ पे भगवान का दर्शन होने के बाद भगवान की स्तुति हो रही है इस अध्याय में, कि जिसमें वो भगवान को साक्षात देख पा रहे हैं और वो भगवान को स्तुति कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना है। श्रीमद् भागवतम प्रार्थनाओं से पूरा घना भरा हुआ है। अलग अलग प्रार्थनाएं, हर एक जीव प्रार्थनाएं कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, और जिसमें यहाँ आज ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं कि जो प्राइमरी सृष्टि है, जो इंग्रेडिएंट्स है जो प्राइमरी सृष्टि के लिए और सृजन सृष्टि के लिए जो सारे पदार्थ हमें मिले हैं, ब्रह्मा जी को मिले, जो भगवान देते हैं। और ब्रह्मा जी सेकेंड क्रिएशन करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग और विसर्ग हम देखते हैं भागवतम के। जो सबसे पहले ये है सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया है, उसको सर्ग सृष्टि कहते हैं। और विसर्ग मतलब ये हमारा भौतिक जगत है जो ब्रह्मा जी द्वारा सर्जित होता है, उसको विसर्ग कहते हैं। और उसको सर्जित करने के लिए, उसको बनाने के लिए भगवान कुछ इंग्रेडिएंट्स देते हैं। तो ब्रह्मा जी जो विसर्ग की निर्माण कर रहे हैं, तो सृजन षष्ठी के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ये जो अध्याय का नाम है,
तो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो प्रार्थना में बता रहे हैं कि हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो यह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सुजन सृष्टि को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। पहली जो लाइन है, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ। आज पांडव निर्जल एकादशी, जिसमें भीमसेन, यहाँ पे भी देखिए आज का दिन ही तपस्या का है। तपस्या है ना आज के दिन में, टूट टूट के तपस्या भरी हुई है। वो भी कितने घंटे की तपस्या? 24 घंटे की। प्रभु जी, 24 घंटा हमें पानी नहीं पीना होता है। देखिए, ये तपस्या करने में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। और ये तो भक्तों का समाज की बात करें कि उसमें भी कुछ कुछ भक्त लोग निर्जल करते हैं, कुछ कुछ पानी के साथ, कुछ कुछ फ्रूट के साथ, और कुछ कुछ खा के करते हैं, भक्तों के समाज। लेकिन पूरी दुनिया में इतने पॉपुलेशन है, वो थोड़ी एकादशी करे, वो थोड़ी तपस्या करे। भगवत गीता में भगवान तपस्या के गुण के बारे में बताते कि किसको तपस्या कहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की है 100 वर्षों तक, और तब जाके ब्रह्मा ने उनके हृदय में ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने हृदय में ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को। तो तपस्या के जो लक्षण है आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्रार्थना में तपस्या आ रहे हैं। तो थोड़ा हम प्रार्थना का भी क्या गुण होता है, प्रार्थना में हमें क्या क्या करना चाहिए, और तपस्या क्या है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तपस्या जो है, वो तपस्या किसको कहते हैं हम जानते हैं। तपस्या मतलब शारीरिक, जो हमारा कष्ट देना, हमारे शरीर को शारीरिक कष्ट देना। लेकिन ये शारीरिक कष्ट कैसे होना चाहिए? भगवान भगवत गीता में 3 तरह की से भगवान को प्राप्त करने के प्रोसेस बता रहे हैं। यज्ञ करना, दान देना और तपस्या। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये 3 वस्तु करना बहुत जरूरी है। यज्ञ करना, जप यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना, दान देना। तो दान किसका? अपने रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस मतलब आपके पास जो भी वस्तु है जिसको आप दे सकते हो। अगर धन है तो धन दीजिए, ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, और तपस्या, तपस्या करिए। ये 3 वस्तु से हम भगवान की का प्रेम, हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो तपस्या में तो होता है शारीरिक कष्ट, कि हम शरीर को कुछ कष्ट दे। जैसे आज बहुत सारे भक्त लोग अपने शरीर को आहार नहीं देंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो ये कष्ट है। लेकिन ये कष्ट के साथ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है, वो है अपनी इच्छा से अपने शरीर को कष्ट देना। और उससे भी इंपॉर्टेंट और एक है कि इस अपनी इच्छा से शरीर को कष्ट देने का जो मर्म है, जो उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी स्वेच्छा से हम कुछ कष्ट, शारीरिक कष्ट उठा रहे हैं, तो ही उसको तपस्या कहते हैं। नहीं तो आजकल गर्मी की सीजन चालू है, अभी तक बारिश आई नहीं है, बहुत सारे गांव में पानी की समस्या है।
और कहीं कहीं पानी मिल नहीं रहा है, कहीं कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो अगर उसके लिए कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, मतलब उसकी तपस्या हो रही है, और अगर कहो कि आज निर्जल एकादशी के दिन अगर हो रहा है तो उसको सुकृति तो प्राप्त होगी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं। कोइंसिडेंसली कि आज निर्जल एकादशी के दिन उसको 12 बजे तक पानी नहीं मिला दोपहर के, तो उसको 25% 25% बेनिफिट मिल सकता है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वेच्छा से लिए शारीरिक कष्ट किया गया है तो ही उसको तपस्या कही जाती है। या ब्रह्मा जी भी शारीरिक तपस्या की इच्छा से, और क्या पाने के लिए, क्या जानने के लिए कि हु आई एम, मैं कौन हूं, और मैं इस कमल के ऊपर अकेला हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी स्वयं, आपने पढ़ा है पिछले अध्यायों में, ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कारण है मेरा। लेकिन इस संसार में आया हुआ जीव, यहाँ पे लिख रहे हैं, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। समर्थ तो है, लेकिन असमर्थता दिखाते हैं, क्योंकि वो किसके चुंगल में फंसे हुए हैं, माया। यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि वो मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते। मतलब भगवान जैसे कोई हमें जानना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, ये ऐसा भाव उनके हृदय में आता ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, वैसे जीव का जीना मतलब धिक्कार है, गाली दे रहे हैं। चरितामृत का एक हम श्लोक भी देखेंगे जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस कर्ण से हम भगवान के ग्लोरिफिकेशन को नहीं सुनते तो वो एक छिद्र है, वो कान नहीं है हमारे। बहुत सुंदर यह बता रहे, तपस्या करना है। आज के दिन भी भीमसेन ने तपस्या की, बताइए, जिसकी जठराग्नि हमेशा उज्ज्वलित रहती है। एकादशी का इतना महान पर्व और इतना महान दिन, और उसमें भीमसेन तपस्या। कहने का भाव ये है कि अगर भीमसेन कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जैसे कुछ हम उदाहरण की तरह ले कि अगर कुछ एक वस्तु है, टेबल, एक छोटा बच्चा उठा रहा है, तो अगर छोटा बच्चा उठा रहा है तो हम तो उठा ही सकते। तो अगर भीमसेन जो दिन में खाते ही रहते हैं, उनका जो उदर है, उदर में जठराग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है और उनको बहुत सारा भोजन लगता है भीम को। वो व्यासदेव से कहते हैं कि ये जो मेरे भाई है, मेरी माता है, मेरी पत्नी है द्रौपदी, ये सब एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, बट मैं क्या करूं, ये भगवान ने मुझे ऐसा उदर प्राप्त करा दिया है, ऐसा उदर दिया है कि मैं इस व्रत का पालन नहीं कर सकता। हे ऋषिवर, आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे इस एकादशी व्रत का पालन, सभी एकादशी का व्रत का पालन कर सकूं, मैं क्या करूं। तब व्यास जी बताते हैं कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक बहुत परम उद्देश्य है, एक बहुत ही परम एक उपाय है। वो क्या है कि पांडव निर्जल एकादशी जो आती है, उस एकादशी को आपको बिना पानी पिए रहना है। और अगर आप उस एक एकादशी को विदाउट वाटर करते हो तो आपको सारी 23 एकादशियों का फल प्राप्त होता है, 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों का ये स्वभाव होता है, बहुत सारे भक्त लोग हर एक एकादशी करते हैं, माधव तिथि है ये, और बहुत सारे अलग अलग उपास करते हैं, वैष्णव के आविर्भाव, तिरोभाव, और हम देखते हैं कि भगवान के आविर्भाव के दिन वैष्णव कैलेंडर में दिए गए उस सभी दिनों में हम
अपने शरीर को कुछ इच्छा से कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं, कि उसके पीछे का उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए करें, आध्यात्मिक हमारी उन्नति हो, यही उद्देश्य। और ये भीमसेन जो एकादशी कहते हैं, उस दिन से इस एकादशी का नाम पांडव निर्जल एकादशी हो गया, क्योंकि भीमसेन ने ये इस एकादशी का कड़ी तरह से पालन किया। ऐसे तो बहुत सारे एकादशी के एकादशी को फल श्रुति में लिखा हुआ है, उसमें से एक श्लोक का मैं उच्चारण करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्यप्यतिनो नरः तो नरः ततुल्यं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत किन्नरः। A person who, कहते हैं, a person who follows Ekadashi attains the result of performing austerities for 10,000 years। देखिए, एकादशी करने से हमें 10,000 वर्षों का तपस्या करने का फल प्राप्त होता है, लेकिन ये फल प्राप्त इसी युग में होता है। कौन से युग में? कौन से युग में हम जी रहे हैं? कलयुग में। सत्ययुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं मिले। सत्ययुग में आएंगे हम तो हमें कड़ी तपस्या करनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए जो शरीर भी मिलता है वो तपस्या के लिए अनुरूप मिलता है कि तपस्या कर सके। जैसे हम उदाहरण तरीके से लेके, हम बहुत बार बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कभी मॉल में, स्नो वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे बर्फ होता है। हमें मुंबई में ही रह के उस स्नो का आनंद लेना होता है, स्विट्जरलैंड का, हिमालय का और कश्मीर का। तो जब हम जाते हैं तब हमें एंट्रेंस के पहले एक सूट दिया जाता है। वो सूट पहन के ही आपको अंदर जाना है, आप ऐसे ही बॉडी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उधर -4, -10, -12 डिग्री ऐसे टेम्परेचर होता है जिसमें ये शरीर नहीं चल सकता। तो वो सूट पहन के हम जाते हैं और फिर वहां पे हम आनंद लेते हैं स्नो का। तो वैसे ही अगर हमें सतयुग में आएंगे हम, तो हमें तपस्या करने वाला एक तीक्ष्ण, कठोर शरीर मिलेगा, जिसमें हम तपस्या हजारों साल कर सकते। आज हमारा कलयुग का जो शरीर है, वो कलयुग का शरीर तपस्या के लिए बना ही नहीं है, तपस्या नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से शारीरिक कष्ट जो लेता है और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो हम देखते हैं कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और फिर उसको बहुत खाने के लिए दिक्कत होती है और उसको सलाइन पे चढ़ाया जाता है, वो कुछ खा नहीं पाता है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है जिसके वजह से कोई कुछ पदार्थ वो नहीं खा पाते हैं। अभी चतुर्मास शुरू हो जाएगा अगले महीने से, तो हम कुछ वाव लेंगे, हम कुछ अपनी पसंद की चीज हम छोड़ेंगे। वो क्यों छोड़ रहे हैं? कि वो अवेलेबल नहीं है इसके लिए, कुछ पैसे बचेंगे हमारे इसके लिए? नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यहाँ पे भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की है, ये बहुत जरूरी है कि हर एक जीव को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तपस्या, यज्ञ, दान और तपस्या, यज्ञ, दान और तपस्या। यहाँ पे तपस्या के बाद, कई वर्षों के, अनेक वर्षों के तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूं। तो हमें भी समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी को भी, जबकि ब्रह्मा जी के डायरेक्ट हृदय में भगवान प्रकट हुए और उनको ज्ञान प्रदान किया, हमारे साथ तो ऐसा भगवान करने वाले नहीं। आपके साथ हो सकता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ तो होगा नहीं, पापी हूँ, कलयुग का जीव, अधम, तो होगा नहीं। लेकिन उनको भी तपस्या करनी। कहने का अभिप्राय यह है कि तपस्या के बिना भक्ति हम नहीं कर सकते। तपस्या ही तो है हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना। तपस्या ही तो है कि हर रोज सुबह इस
इस मीटिंग में जुड़ना और श्रीमद् भागवतम को सुनना, अपना बहुमूल्य समय देना, ये बहुत बड़ी तपस्या। अपनी नींद को तोड़ के, अपनी नींद के ऊपर वशीकरण करके भगवान के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए उठना, ये भगवान देख रहे हैं। एंड दिस कम्स अंडर द तपस्या। एक भक्त जो है, यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए तो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भिन्न भिन्न लोग के भिन्न भिन्न मत है। जैसे उदाहरण यहाँ पे कौओं का हुआ है, आप अगर लास्ट पैराग्राफ में देखें, ये दो पक्षी हैं, एक कौवा है और एक हंस है। यहाँ पे बता रहे कि कौवा जो है कूड़े कचरे में मुंह मारते फिरता है, लेकिन हंस नहीं करता। तो हम भी एक जीव जो है, एक भगवान का भक्त है और एक भौतिक समाज में रहने वाला उसका भक्त है। किसका भक्त है? संसार का भक्त है, अपने परिवार वालों का भक्त है, अपने प्रॉपर्टी का भक्त है। लेकिन एक जो भक्त है वो क्या है? भगवान का भक्त है। भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए वो सुबह 4 बजे उठता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है इस बंबई में कि आप देखो, विरार की ट्रेन में अधिकतर लोग तो बाहर के हैं, लेकिन अगर कोई बंबई में देखते हैं तो सुबह 5 बजे भी अगर ट्रेन में आप बैठो तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लोग निकले हैं। तो ये तो उठ रहे हैं सुबह 4 बजे अपने घर से 5 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए, इतनी तपस्या कर रहे हैं। और एक भक्त जो है वो भी उठ रहा है सुबह 4 बजे मंगला आरती करने के लिए, जप करने के लिए। तो अगर अपनी निद्रा पे काबू पाना अगर वो तपस्या है, तो एक जो साधारण जीव जो है माया के चुंगल में फंसा हुआ है, वो भी तो निद्रा पे अपनी कंट्रोल किए हुए काबू पा लिया है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है अपने परिवार वालों का भरण पोषण करना। उसका उद्देश्य क्या है? अपने आप को एक अच्छी परिस्थिति में रखना, समृद्ध रखना। लेकिन एक भक्त का उद्देश्य क्या होता है? भक्त सुबह उठ के अपने आप को स्वच्छ करता है, अपने शरीर को स्वच्छ करता है, नहा धो के वो हरिनाम लेने के लिए, जप करने के लिए बैठ जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? दोनों उठ रहे हैं। यही प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं। कौवों का उदाहरण से, कौवा और हंस दोनों पक्षी दिख रहे हैं, दो मनुष्य है। ऐसे तो देखते हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका तो कोई शेड्यूल ही नहीं होता। वो तो कभी रात को 1 बजे उठ जाते हैं, कभी 12 बजे उठ जाते हैं, शेड्यूल ही नहीं है। तो क्या वो तपस्या है? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि तपस्या वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो की गई चेष्टा है, जो शारीरिक श्रम है, उसी को ही तपस्या है। नहीं तो हम कह सकते हैं गधा मजदूरी। तो भगवान देखे ब्रह्मा जी के बहुत सारे समय तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, 100 वर्ष तक। तो ब्रह्मा जी बताना चाह रहे हैं हम सब के लिए कि तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान बताना चाहते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं गुरु बन के हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आदि गुरु कौन है? ब्रह्मा के आदि गुरु, तो उनके ऊपर अगर हम देखें तो भगवान स्वयं कृष्ण है। कृष्ण, ब्रह्मा जी, बाद में नारद मुनि, व्यासदेव, और ऐसे करके ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा से हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होके भगवान दर्शन, ब्रह्मा जी को अजय भी कहते हैं, ब्रह्मा जी, उनको भी तपस्या करनी चाहिए। बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं अरे आपके इस्कॉन में ना बहुत सारे बहुत नियम होते हैं, ये हमसे नहीं होता। प्रभुपाद एक बार कहते थे कि आई एम नॉट सेलिंग द ग्रोसरीज, आई एम सेलिंग अ डायमंड्स। आप ज्वेलरी की शॉप में देखिए, डीमार्ट के जितनी और क्या रिलायंस स्मार्ट के जितनी, क्या आपके पास वो रश होता है उधर?
तनिष्क के शोरूम में, मलबार के शोरूम में, अलग अलग शोरूम है ज्वेलरीज डायमंड्स के, उसमें रहता है, इतनी भीड़ होती है, लाइन लगी होती है बाहर। अरे एक कस्टमर भी आ गया तो बहुत है। इस्कॉन में वही है, अगर कुछ अच्छी अच्छी चुपड़ी बातें करे जो भागवत कथाकार है और कथा सुन के सब लोग घर पे चले जाए और उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना हो, तो हजारों की भीड़ तो प्रभुपाद भी इकट्ठा कर सकते थे, हमारे इस्कॉन के भक्त भी इकट्ठा कर सकते। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है भीड़ को इकट्ठा करना। जो जिज्ञासु जीव है, जिज्ञासु कि मैं कौन हूं, तो मेरा इस मनुष्य जीवन में, इस जीव में, मैं इस धरती पे इस संसार में क्या कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं मरने के बाद मेरा क्या फाइनल डेस्टिनी है, अगर ये जानने वाला व्यक्ति, वो इस्कॉन के भक्त, ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है सारे। तो ब्रह्मा जी ने ये सैकड़ों वर्षों तक यहाँ तपस्या की है भगवान की प्राप्ति के लिए, सृष्टि का सृजन के लिए। तो ब्रह्मा जी ये बताना चाहते हैं कि हम ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो ब्रह्मा से डायरेक्ट, भगवान से डायरेक्ट प्रकट हुए, वो भी क्या है, तपस्या का सहारा ले। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू अटेन द कृष्ण प्रेम, नो शॉर्टकट। अभी हम देखे हैं कि कुछ नीट के रिजल्ट में कुछ घपला हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को 720 मार्क्स आ गए, बहुत कुछ न्यूज में, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो कुछ हो गया है कि जिससे कुछ स्टूडेंट्स ने टॉपर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे टॉप करने का आएगा, इसके बाद आएगा, हो सकता है, एक कारण हो सकता है टॉप करने का। तो देखते हैं ब्रह्मा जी के समय में हम कि कोई भी एसोसिएशन नहीं था ब्रह्मा जी, कोई एसोसिएशन था, अकेले हैं हम तो भक्तों के साथ में है, एसोसिएशन है, बुक्स का एसोसिएशन है। ब्रह्मा जी को डिस्करेज करने वाला बहुत सारी चीजें थी, हवाएं चल रही थी, एकांत था, एकांत में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रवचन करने वाला नहीं है, क्या खाऊंगा, कल क्या होगा, कहाँ सोऊंगा, कुछ नहीं पता, कोई महल नहीं है, सिर्फ जल ही जल दिख रहा है। तो सिचुएशन कैसी है, भयावह, लेकिन फिर भी फोकस करके तपस्या कर रहे हैं। और ये जो ब्रह्मा की जो स्थिति जो है, ये जो स्थिति है, ये कहते हैं हम लोग कि ये जो स्थिति में अगर कोई अपने आप को, आप समझिए, आप ऐसी स्थिति में है कि ब्रह्मा जी को आप अपने हृदय में रखिए और आप ऐसी स्थिति में गए हैं कि जहां पे कुछ भी नहीं अवेलेबल, कुछ भी आपको पता नहीं है, और तब वहां पे आपको क्या करना है कुछ पता नहीं। तो ये जो स्थिति है, वैसी तो स्थिति हमारी नहीं है। पल पल हमारे पास भक्तों का संग है, प्रभुपाद की किताबें हैं, गुरुजन है, बहुत सारा हमें इस बेनिफिट्स हमें इस कलयुग में मिला हुआ। सो हमें जो यहाँ पे स्तुति गई है, स्तुति जो कही गई है, यहाँ पे भगवान की स्तुति जो हो रही है, ये सिद्ध करता है कि प्रार्थना सुनने वाला भी कोई है, होना चाहिए। यहाँ पे भगवान की स्तुति हो रही है, तो भगवान की स्तुति हो रही है मतलब भगवान है। तो जो स्तुति करना, प्रार्थना करना, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं तो अब भगवान के लिए कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी का प्रार्थना करना यहाँ पे, ये ब्रह्मा जी के लिए ये सीमित नहीं है, हर एक जीव के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक जीव जो है वो, हम तो बचपन के माता के गर्भ से ही रह के स्तुति प्रार्थना करते आ रहे हैं, भले किसी और चीज के लिए कर रहा है, भौतिक कार्य के लिए भी कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। लेकिन ये शुद्ध प्रार्थना है,
और ये स्तुति और प्रार्थना के बिना किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। You have to glorify Lord, you have to glorify Vaishnava, you have to glorify senior Vaishnava, you have to glorify all the associates. चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं? तीसरे, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा, अपने मान की कोई इच्छा ना करते हुए तो दूसरे को मान देना मतलब हम प्रार्थना करना। ऋण से भी हमें सहनशील होना है और प्रार्थनाएं करते रहना। तो जो ये प्रार्थना करने का जो वास्तविक जो लक्ष्य है वो भगवान की संतुष्टि है, और भगवान की संतुष्टि अगर होगी तो भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तपस्या के साथ साथ हमें कृपा की भी आवश्यकता है। जो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए ना, वो प्रार्थना में कृपा के लिए हमें याचना करनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित करें, भगवान हम पे अनुकंपा करें। यही प्रार्थना का उद्देश्य होता है। तो देखिए, कृपा और तपस्या दो वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, और लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कौन कहेगा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, दोनों ही ज्यादा दोनों ही हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भाग निभाती है। हमारी भक्ति की शुरुआत कैसी हुई है? हमारे प्रयास से नहीं हुई है। सुन लीजिए, आज हमारी भक्ति की शुरुआत हुई है कृपा से। किसी ने, कोई भक्त ने, कोई वैष्णव ने भगवान के प्रेरणा से, भगवान की कृपा से या वैष्णव की कृपा से ही हमारी भक्ति का बीज हमें प्राप्त हुआ। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन भक्ति शुरू नहीं हो सकती। प्रयास से भक्ति नहीं होती, शुरू नहीं होती। भक्ति जो है, ये आचार्य कहते हैं कि भक्ति वो प्रयास से शुरू नहीं होती। We cannot put effort। भक्ति सिर्फ और सिर्फ कृपा से शुरू होती है। और भक्ति कंप्लीट भी कैसे होगी? देखो, कंप्लीट तो नहीं बोल सकता मैं, कंप्लीट नहीं होती है, भक्ति चलते रहती है। लेकिन इस संसार में भक्ति कंप्लीट होना मतलब हम इस शरीर को छोड़ना, इस शरीर का हमें त्याग तो करना ही है। तो भक्ति जो मिलती है वो भी कृपा से मिलती है, और जो भक्तों की कृपा से, और भक्ति का कंप्लीट होना, जब हम भगवत धाम जाते हैं तभी भी हमें कृपा की आवश्यकता होती है। ये भगवान की कृपा होती है तो ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि नो, भगवान आपको मेरे लिए दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, आपको मेरे लिए पुष्पक विमान लाना ही पड़ेगा। मैंने निर्जल एकादशी की, मैंने 16 माला जप कैसे भी कर दिए, मैंने सोते जागते कैसे भी कोई भी पोजीशन में, मैंने कड़ी तपस्या भी की, मैंने ऑनियन गार्लिक छोड़ा, मैंने चाय कॉफी छोड़ी, मैंने सारे नियमों का पालन किया। यू हैव टू, आपको भेजना ही पड़ेगा मेरे लिए विमान। हम नहीं बोल सकते ऐसे। तो हमारी भक्ति जो शुरू होती है वो भी कृपा से शुरू होती है, और अंत जो है वो भी कृपा से ही पूर्ण होता है। लेकिन उसके बीच में पूरा संघर्ष है, तपस्या है। हमारा प्रयास तपस्या है। प्रयास करते जाएंगे, तपस्या करते जाएंगे। हम किस तरीके से समझे कि जो हमें साधना मार्ग जो मिला हुआ है वो कृपा से भरा हुआ है। लेकिन कृपा तब प्राप्त होती है जब हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, और प्रयत्नशील रहने के लिए ही तपस्या है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास करना को ही तपस्या है। पहले भी बता चुका, वॉलेंटरी, इच्छा से, किसी के फोर्स होके भक्ति अगर हम करते भी है, प्रभु जी का फोन आ गया, अरे उठो उठो उठो,
अरे कल जुड़े नहीं आप, अरे करो कुछ तो भी। शर्म से अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो वो प्रेमा भक्ति नहीं है, वो प्रेमा भक्ति। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम फोर्सफुली कर रहे हैं क्योंकि हमें रुचि आई नहीं है, हमें करना पड़ रहा है। हमें उद्देश्य पता है, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, इसी जन्म में जाना है। प्रयास तो है, वैसे प्रयास करना, लेकिन कैसा है कि हमें जो कर रहे हैं क्योंकि गुरु से आदेश लिया हुआ है, गुरु से हमने वाव दिया है गुरु को कि कम से कम मैं 16 माला करूंगा महाराज, 4 नियमों का पालन करूंगा महाराज, सेवा करूंगा महाराज, प्लीज दीक्षा दे दीजिए, गुरु शिष्य परंपरा में हमें जोड़ दीजिए। इस बॉन्डेज के वजह से हमारी भक्ति अभी बोल वैदिक साधना बंद। हमारे पर अथॉरिटीज है, कोई वो अथॉरिटीज है इसके लिए कर रहे हैं। हमारे में कहीं ना कहीं डर है, फियर है, इसके लिए हमारी गाड़ी चल रही है। आप एंड में कमेंट कर सकते हैं अगर मैं ये कुछ गलत बोल रहा हूं, अगर ये भी आपका ही अनुभव होगा तो। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि ये ऐसा तो मेरा जीवन चल रहा है। तो स्वैच्छिक वॉलेंटरीली भक्ति करना, ये जो स्टेज है वो भगवत प्रेम प्राप्त करने का स्टेज है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या देखे, इतने सारे वर्षों की किया, लेकिन हमें हैवी डिस्काउंट है हमारा कलयुग में। हैवी डिस्काउंट, 99% डिस्काउंट, 5%, 10%, 20% डिस्काउंट नहीं है हमारे पास, 99%। आज बताइए कि हमारे कलयुग में 10,000 इयर्स ये गोल्डन एज चल रहा है। उस गोल्डन एज में हम कलयुग में जो जीव है उनको भगवत धाम, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भगवत धाम जा सकते हैं। हैवी से करना क्या है, नाम के माध्यम से। कहीं आपको हिमालय में पहाड़ पे जाके आपको कोई तपस्या नहीं करनी है, 10,000 साल, 20,000 साल, 14,000 साल, कोई भी तपस्या नहीं, सिर्फ नाम के आधार। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व। भगवान कहते हैं मैंने कलयुग में अपने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है। मैं सिर्फ जप यज्ञ से, नाम के यज्ञ से, हरिनाम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान की स्तुति हो रही है, प्रार्थना हो रही है, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो मैं कुछ 4 पहलू है ग्लोरिफिकेशन। तो मैं लास्ट वीक भी लेक्चर दे रहा था, उसमें भी प्रार्थनाएं थी, तो मैंने उनको बताया था, तो मैंने सोचा आपको भी मैं बता दूं। तो जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। हम भी जाते हैं मंदिरों में, तो मंदिरों में जाके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, करते हैं, भगवान के सामने खड़े रह जाइए, राधा माधव पंचतत्व, राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा गिरधारी, जाइए ग्लोरीफाई करिए। पहला पहलू क्या है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, हमें ग्लोरीफाई करना है। प्रार्थना में 4 पहलू होते हैं, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की स्तुति करिए, भगवान को गुणगान करिए। हे भगवान, आपने क्या गोवर्धन में लीला में आपने पहाड़ को उठाया, आपकी शक्ति तो असीमित है। आपने ब्रह्मा जी को क्या सबक सिखाया, आपने उनके मान को कैसे भंग किया, आप महान है। और जब ग्लोरीफाई करे उसके बाद ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड, भगवान को ग्रेटिट्यूड करे, भगवान हमें ग्रेटिट्यूड की भाव होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी। मैं तृण से भी ज्यादा कृष्ण हूं, मैं बहुत ही अधम हूं, ऐसा भाव रखे। और उसके बाद हमने जो इस संसार में जो भी कार्य किए हैं, पाप कार्य किए हैं, जो भी करते आ रहे हैं, तो वी शुड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड। प्रार्थना के ये पहलू है। और अंत में सीकिंग बेनिडिक्शन, आपकी कृपा हम पर बनाए रखे। तो प्रार्थना में 4 कॉम्बिनेशन है, 4 पहलू है प्रार्थना के। आप जानिए कि हम भगवान को ग्लोरीफाई करें, ग्रेटिट्यूड हमारा होना चाहिए भगवान की तरफ, और हम ह्यूमिलिटी हमारी होनी चाहिए, नम्रता हमारे पास होनी चाहिए। और हम कहें कि हमें
फॉरगिवनेस, भगवान से हमें क्षमा मांगनी चाहिए, और सीकिंग बेनिडिक्शन मतलब हमें कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। ये जो स्तुति है, ये स्तुति के अंदर ये 4 पहलू होते हैं, जो आगे के श्लोक में भी ब्रह्मा जी स्तुति करते रहेंगे और हम इसको सुनेंगे, और जिसमें यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे जीव को धिक्कार है जो भगवान के नहीं पूजता, ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान से के लिए प्रयत्नशील रहे जो प्रयत्नशील रहे, और यदि यह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। इसमें चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में दूसरे चैप्टर में बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, कृष्ण रे मधुर वाणी अमृतेर तरंगिनी तार प्राशे नाही श्रवणे कनकेदि छिद्र समा जानी आते श्रवण तार जन्म होइला पारनय। कृष्ण रे मधुर वाणी अमृतेर तरंगिनी, कृष्ण की जो मधुर वार्ता है वो अमृत की तरह तरंगिनी, अमृत प्रदान करने वाली है। अगर इस अमृत का किसी ने रसस्वादन नहीं किया है, पान नहीं किया है, तो पान कैसे करेंगे? भगवान भोग खाते हैं कैसे? आंखों से। तो हमें भी, हम नहीं कह सकते हम भी कोई भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य कर सकते। एक पान करना मतलब जब सुनते हैं हम और उसका आस्वादन लेते हैं, मधुर आस्वादन लेते हैं, तो हमें भगवान की मधुर कथा को हमारे कर्ण से, कनक के दी छिद्र समान, अगर तार प्रश्न नहीं श्रवणे, अगर भगवान की गुण रूप लीला माधुरी को अगर श्रवण नहीं किया है, तो कनक आदि छिद्र समान, ये कनक जो है ना हमारे छिद्र के समान बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताया कि ये एक होल है, जो शरीर में एक अनवांटेड आपको एक होल दिया गया। अगर हम भगवान की अमृतेर तरंगी अगर हम नहीं सुन रहे हैं मनुष्य जीवन में आते, और कहते हैं तारा जन्म होइलो अकारणे, जन्म कोई कारण नहीं है आपका जन्म लेने का, आपने वेस्ट कर दिया अपना जीवन। तो ये बहुत सुंदर ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि हमें हमारा जन्म वेस्ट नहीं करना। मनुष्य जन्म होइला में जो मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत करोड़ों करोड़ों योनियों में जाने के बाद हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है, और ये उच्च योनि है जहाँ पे हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करके हम हमारा उद्धार कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का रसपान कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। यही योनियों में, दूसरी कोई अधम योनियों में हम नहीं जान सकते। 84 लाख योनियों जल जाना वाला क्षण सावर वंशी नहीं जान सकते। कहीं भी दूसरी कोई भी योनियों में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। We have this only one opportunity in the human form of life where we can do our devotion practice and go back home to Godhead। और इसी में आप लगे हुए हो, बहुत सुंदर तरीके से आप हर रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। नित्यम भागवत सेवया, यार ये भागवतम का श्रवण ही हमें भगवत प्रेम हमारे हृदय में जगाएगा। ऐसे ही बहुत सारी स्तुतियों भागवतम में है, उसमें से ये जो एक आज पहला श्लोक था, स्तुति प्रारंभ हुई है। तो किसी के साथ मैं यहाँ विराम दूंगा। किसी कोई भक्त का कमेंट है, टिप्पणी है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल।